साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न से दशमेश व एकादश का संबंध यदि हो तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार राजसी सुख को भोगता है, राजतुल्य सुख को भोगता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक का लग्न से दशमेश का संबंध हो या लग्न से एकादशी का पारस्परिक संबंध हो, ऐसा जातक किस प्रकार का सुख भोगता है, ऐसे जातक का स्वभाव कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज का मुख्य विषय है, वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न से दशमेश व एकादशी का संबंध। तो देखिए, यहाँ पर जो है एक शास्त्र सम्मत श्लोक है, कर्मस्ते लग्नाथे गगन भवन पे लग्न गे भूपति सात ख्यातो लाभेच रूपी गुरुभजन रतो लोलुपय द्रव्यनाथ है। लाभे से लग्नि आती तनु भवन पतो लाभ संस्ते सुकर्मा दीर्घायु छोणीनाथ है शुभ विभव युत है को विदो मानवश्चात। बहुत ही सरल भाषा में ये श्लोक प्रतिपादित किया गया है, ध्यान से देखिए, स्पष्ट अर्थ हो जाएगा। कर्मस्ते लग्न नाथी गगन भवन पे लग्न गे भूपति चात ख्यातो लाभेच रूपे गुरुभजन रतो लोलुपय द्रव्यनाथ है। लाभे से लग्नियाते तन भवन पतो लाभ संस्ते सुकर्मा दीर्घायु छोणीनाथ है शुभ विभवयुत है कोविदो मानवश्चात। अर्थात स्पष्ट हो रहा है, कर्मस्ते लग्ननाथी गगन भवन पे यदि दशमेश लग्न में हो, कर्मस्ते का मतलब दशमेश लग्न में हो और लग्नेश दशम में हो, अर्थात यदि कर्मेश अर्थात दशमेश लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश दशम स्थान में बैठा हुआ हो, तो यदि इस प्रकार का पारस्परिक संबंध हो, आपसी संबंध हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, भूपति सात राजा के समान सुख सुविधाओं से युक्त होता है, राजतुल्य सुखों को भोगता है। क्योंकि अब राजतंत्र तो है नहीं। जिस समय ग्रंथकार ने ये पुस्तक लिखी, लगभग आज से 700 साल पहले, 700 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया। लगभग संवत 1500 के मध्य जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। तो इसलिए कर्मस्ते लग्ननाथे गगन भवन पे लग्न गे भूपति सात यदि दशमेश
अर्थात कर्मेश, कर्म स्थान का स्वामी, दशम स्थान का स्वामी। लग्न में हो, लग्न में बैठा हुआ हो, और लग्नेश दशम स्थान में बैठा हुआ हो, दशम स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भूपति साथ राजा होता है। अर्थात वर्तमान में जो है राजा तो होते नहीं है, लेकिन राज्य तुल्य सुखों को भोगते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र तो है नहीं, जनतंत्र है। तो जनतंत्र में भी जो है राजतुल्य सुख सुविधाओं से मानव क्या है, मंत्री आदि, मुख्यमंत्री आदि बन करके या उच्च अधिकारी बन करके राजसी सुख को भोगता है, राजसी सुख, राजतुल्य सुखों से युक्त होता है। और ख्यातो लाभी रूपी, ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रसिद्ध होता है, किसी धन और रूप के कारण, धन और रूप के कारण, लाभी रूपी, धन और रूप के कारण वह क्या होता है, अति प्रसिद्ध होता है। ख्यातो अति प्रसिद्ध होता है। और गुरु भजन रतो, अर्थात गुरुजनों का भजन करने वाला, गुरुजनों का भजन तो होता नहीं है, अर्थात गुरुजनों की सेवा करने वाला होता है। और लोलुपो द्रव्यनाथ है, अर्थात खूब धन संपत्ति से युक्त होता है, यानी द्रव्यनाथ है। द्रव्यनाथ का मतलब है यानी धन का, अकूत धन संपत्ति का स्वामी होता है। यहाँ पर द्रव्यनाथ है, द्रव्य का स्वामी, अर्थात अकूत धन संपत्ति का स्वामी होता है। और अगर लग्नेश का एकादश भाव में संबंध हो और एकादशी का लग्न में संबंध हो, तो उसके बारे में उल्लेखनीय है कि लाभी से लग्नियाति तनु भवन पतो लाभ संस्थि सुकर्मा। ध्यान से देखिए, लाभीश, यदि लाभेश या एकादशी, एकादशी का स्वामी लग्न में बैठा हुआ हो और एकादश का स्वामी क्या हो, लग्न में बैठा हुआ हो, लाभे से लग्नियाति, यानी एकादश का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी लग्नियाति, लग्न में गया हो, लग्न अर्थात लग्न में बैठा हुआ हो। और तनु भवन पतो, तनु भवन कहते लग्न, लग्न का, लग्न भवन का स्वामी अर्थात लग्नेश, यदि लाभ संस्थि, यदि लाभ स्थान में गया हो, लाभ स्थान में बैठा हुआ हो, स्पष्ट हो गया ना। यदि दशमेश लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश दशम स्थान में स्थित हो या बैठा हुआ हो, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, ऐसा जातक सुकर्मा, यानी अत्यंत सुकर्म करने वाला होता है। क्या होता है, अत्यंत सुकर्म करने वाला, अर्थात अच्छे कार्य करने वाला होता है। और दीर्घायु, लंबी आयु वाला होता है। दीर्घायु का मतलब लंबी आयु वाला होता है। और छोणीनाथ है, छोणी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। छोणी यानी पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा के समान
सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। राजा छोड़नाथ का मतलब यानी पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा के समान राजतुल्य सुख समृद्धि को का उपभोग करने वाला होता है, सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। यहाँ पर छोड़नाथ है ना, यानी पृथ्वी की का स्वामी अर्थात राजा। राजा का मतलब वर्तमान में तो प्रजातंत्र है, लेकिन राजा की राजतुल्य सुख समृद्धि को से युक्त होता है और शुभ वैभव से युक्त होता है, अर्थात शुभ व कल्याणकारी धन समृद्धि से युक्त होता है। यानी शुभ मार्ग से, अच्छे मार्ग से धन कमाने वाला होता है। अच्छे मार्ग से क्या होता है? धन कमाने वाला होता है और कल्याणकारी वैभव से युक्त होता है। कल्याणकारी क्या होता है? वैभव से युक्त होता है। कल्याण करने वाले धन संपत्ति से युक्त होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की धन संपत्ति परोपकार के लिए होती है, वह प्रतिष्ठा लोक कल्याण के लिए होती है और वह कोविदों का मतलब होता है अत्यंत विद्वान भी होता है। ऐसा जातक अत्यंत विद्वान भी होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का आभारी हूँ, उन सज्जनों का आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। उनका विशेष धन्यवाद।